हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के अंतर्गत बंधन मुक्त हो हमारा जीवन। यानी हमारा जीवन जो है किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं रहे, एकदम मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे। इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मानवीय चेतना का यह स्वभाव है कि वह हर विचार वस्तु से अपना तारतम्य स्थापित करने में सक्षम है, अर्थात उसे किसी भी विषय को स्वीकारने में तनिक भी देर नहीं लगती, कारण कि वह बहुत समय से अभ्यस्त है एक निश्चित ढर्रे पर कार्य करने हेतु। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। उसकी पीड़ा यह है कि वह कर्म में लगती तो है, पर अपने वास्तविक स्वभाव में अटल स्थिति होने में उसे विषय संयोग बाधा पहुंचाते हैं। उसकी महत्ता इसी में है कि वह अपने आप को कुप्रभावों से रहित करे, चाल चलन के आर पार देखने का अभ्यस्त हो तथा जीवन को अधिक रस युक्त बना सच्चे अर्थों में उसे नवीन बनाए। जिस दृष्टिकोण से चेतना परिष्कृत होती है वह और कोई नहीं, उसका गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार ही है। इसे ही हम आत्मिकी के विकास की प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं। जीवन की यथार्थ पथ वही है जो इस दृष्टिकोण को विकसित करता जाए तथा जीवन को हर प्रकार के बंधन को मिटा उसे स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र भी बनाता जाए। जीवन बंधनग्रस्त कब होता है? जब उसे अपनी दिशा का पता नहीं लगता, जब वह अंधकार में यूं ही रमन किया करता है। उसकी प्रतिभा का जागरण किसी सदुद्देश्य की प्राप्ति में नहीं हो पाता। हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जो यथार्थ में जीवन संपदा का सच्चा सदुपयोग कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी बंधनों एवं कुप्रभावों से विपरीत तथा अनुकूल प्रयोजन को समझ तथा दिशा में हमारा आगे बढ़ना। जीवन का सत्य पथ वही है जो विवेक की अश्रुधारा से निकाला हो, जिसे बनाने में आत्मा का धैर्य एवं पुरुषार्थ लगा हो, जो सच्चे अर्थों में हमें नवीन बनाए तथा चाल चलन से परे सत्य के एकाधिकार में ले जाए। हमारा जीवन किस महान दृष्टिकोण को अंगीकार करे, इसे समझना हो तो एक काम करें, चुपचाप अकेले में यथा वस्तु बैठ जाएं। देखें कि क्या ऐसा है जो रोक रहा है हमें अपनी वास्तविक क्षमता के प्रदर्शन हेतु। फिर उपाय ढूंढें कि किस मार्ग से हम आगे चलें ताकि जीवन का सच्चा सदुपयोग अपनी प्रेरणा के वशवर्ती हो सके। दोस्तों, JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जीवन यथार्थ में उसी का बना है जिसे अपनी आत्मा के दिव्य संसर्ग को कौड़ियों के भाव नहीं बेचा, तो इस सत्य से परिचित हो गया कि जीवन का एकांत पथ किसी और पर निर्भर नहीं, उसे तो स्वयं के ही दिशा चलन से पार किया जा सकता है। जीवन की यह अद्भुत महानता है कि उसे किसी अन्य का नहीं, एकमात्र सत्य का आशीष तथा प्रेरणा का अनुपुंज चाहिए। प्रेरणा जितनी महान होगी जीवन उतनी ही निखरता चला जाएगा। अंततः उसे सुख सागर में वो मिलेगा जिसे परमात्मा कहते हैं। इसलिए पूर्व तैयारी रखिए। सभी संकट कीर्ण परिस्थितियों को, स्वयं की अनदेखी में हुए क्रिया कृत्यों का तथा मार्ग को अनेकानेक बाधाओं को हटाए और यथार्थ पथ का अनुसंधान करिए। देखिए कि इस जीवन का मूल कहाँ पर है और उसे कैसे सुधारा जाए। हमारा जीवन विशाल बनेगा तभी जब वह आत्म प्रेरणा से संयुक्त हो, उसकी रीति नीति अंतरंग के उत्साह, उमंग तथा दृढ़ता से प्रेरित हो तथा सच में वह विशुद्ध प्रज्ञा का वाहक बने। जीवन की इस विशाल दृष्टि से सच में कितने अद्भुत परिणाम उपस्थित किए जा सकते हैं, इसी तो कोई वास्तविक पथिक ही समझ सकता है। जीवन का केंद्रीय रस इस दिव्य भावना में ही है जिसे समझने में अपनाने के उपरांत जीवन पूर्णतः नवीन हो जाता है। उसके सारे कष्ट तथा पीड़ाएं क्षण भर में समाप्त हो जाती है तथा उसका वास्तविक आलोक दिखने लगता है।
जीवन के दिव्य पथ को तपस्या से निखारिए। प्रत्येक परिस्थिति के पीछे की मन स्थिति का अवलोकन प्राप्त करें तथा आदर्श पथ पर बढ़ने में तनिक भी संकोच न करें। यही बंधन मुक्ति का मार्ग है तथा एक आदर्श, सफल एवं सार्थक जीवन की पहचान भी उसे जिसने समझ लिया वह फिर देखा देखी नहीं करता, अपनी आंतरिक दृढ़ता पर पूर्ण विश्वास रखता है तथा जीवन पथ संकटाकीर्ण होने पर भी आदर्श एवं दिव्य कहलाता है। हमें विकास का वास्तविक तथा तराशना चाहिए, बंधनों को गलाकर स्वयं को संपूर्ण रूप से जागरूक कर तथा आदर्श एवं महान पथ पर चलने की पूर्ण मन से ठाननी चाहिए। जिसका जीवन द्वंद्वों में फंसा रह गया वह अपनी आधी शक्ति को गंवा बैठता है। इसलिए प्रबंध यह करना चाहिए कि जीवन किसी भी प्रकार विकारग्रस्त न हो, उसे बंधन को न स्वीकार, आदर्श प्रेरणा को स्वीकारना चाहिए। उसका वास्तविक विकास पथ प्रेम एवं अनुकंपा के सिद्धांत पर चलना चाहिए। जीवन दिव्य बनेगा तभी वह यथार्थ पथ का अनुसंगी हो, अन्यथा जीवन की विराट संपदा को हम किस प्रकार निस्तेज प्रयोजन में आत्मा के हनन करने वाले क्रिया कृत्यों तथा और दूरदर्शी सोच के तले आदर्श जीवन निर्माण की प्रेरणा से बिलग एक निश्चित ढर्रे पर चलाएगा रखते हैं तथा यह महत्व का विषय है। इसके पतन को रोकना है तो आत्मा की सुनना आरंभ करें, वह जो बताए उसे पूर्ण निश्चल मन से ग्रहण करिए तथा जीवन निर्माण के प्रयोग प्रक्रिया में संलग्न होइए। यही आदर्श जीवन कर्म का तथा अपनी आत्मसत्ता की पूजा अर्चना का यथार्थ पथ है। इस पर चलकर जीवन धन्य एवं निहल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।